नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 20 अक्टूबर 2020 और 6 बजे शाम को पीएम मोदी जी का स्पीच था, बेसिकली टॉक था जिसमें कि वो नेशन को एड्रेस करना चाह रहे थे। तो उस एड्रेस में उन्होंने जो बात बोली उसका निचोड़ ये है कि अभी जागरण भंडारे शुरू होने वाले हैं। अब जागरण भंडारे में अपने साथियों के साथ ज़रा घुल मिलने की, सोशल डिस्टेंसिंग को भूल जाने की ज़रूरत नहीं है। कृपया करके सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करें और जो चीज़ें आपने अभी तक फॉलो करी उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आप सेकेंड वेव, जो पहली वेव इस प्रकार की हो चुकी है, उसको सेकेंड वेव लाने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इस प्रकार का उन्होंने कॉशन दिया और उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सहूलियतों को मानते हुए काफ़ी आगे आ गए हैं, काफ़ी हम लोगों ने इंप्रूवमेंट दिखाया है एज अगेंस्ट वर्ल्ड अक्रॉस के कंपैरिजन बात करें तो इंडिया हैज़ परफॉर्म्ड रियली वेल एज फार एज फाइट अगेंस्ट कोरोना इज कंसर्न। लेकिन अभी लैकेडेसिकल एटीट्यूड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। दिस वॉज ऑल वॉट वॉज सेड। तो दैट वॉज मोर ऑफ अ मोटिवेशनल और मॉरल सपोर्ट बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रादर दैन कोई स्टिमुलस या फिर कोई पैकेज, कोई इकोनॉमिक पैकेज वगैरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। सो बाकी हम लोग शुरू करेंगे भाई निफ्टी की चार्ट एनालिसिस करके कि कल के दिन क्या हो सकता है, आज के दिन क्या स्टॉक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनको जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें जब कभी भी हम एक सॉलिड वीडियो पोस्ट करें आपके लिए। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं हमारी मार्केट्स में आज हुआ क्या। जैसा कि आपको मालूम है, सेंसेक्स और निफ्टी आज पूरे दिन स्लगिश रहे, एकदम बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं, बिल्कुल थका हुआ। निफ्टी बैंक थोड़ा सा अप मूव करता था तो फिर से रिकवरी, मतलब वहीं पे आ जाता था, थोड़ा नीचे जाता था तो भी रिकवर होकर के वहीं पे आ जाता था। कुल मिलाकर के 45 पॉइंट्स के ऊपर क्लोज हुआ है निफ्टी बैंक। निफ्टी 50 23 पॉइंट्स, सेंसेक्स 112 पॉइंट। कुल मिलाकर के निफ्टी सेंसेक्स ऑलमोस्ट सारे के सारे इंडेक्सेस एकदम बिल्कुल लैकेडेसिकल चल रहे थे, बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं था। आज दोस्तों मेरा भी कोई सॉलिड ट्रेड मैंने आज ले ही नहीं पाया बिकॉज ऑफ नो वॉलेटिलिटी, नो मूवमेंट एट ऑल इन द मार्केट। बात करें ग्लोबली क्या चल रहा है तो ग्लोबल मार्केट्स में आप देखेंगे SGX निफ्टी का जो सेकंड सेशन है उसमें 15 पॉइंट की आप गिरावट देख रहे हैं। अगर बात करें यूरोपियन मार्केट की तो डैक्स इज %1 डाउन फुट से आप देख सकते हैं। बाकी जो ओवरऑल मार्केट्स है उसमें भी कोई ज़्यादा खास मूवमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है। 0.12, 0.15, 0.13। तो ओवरऑल अभी मार्केट में कुछ ज़्यादा खास न्यूज़ है नहीं। सभी लोग US के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरफ देख रहे हैं कि भाई क्या नतीजा आएगा, उसके बाद हम लोग एक्शन करेंगे। तो कल की मार्केट में क्या होने वाला है उसको जानने से पहले, जरा चार्ट पे देखने से पहले एक बार देखते हैं आज के टॉप गेनर्स कौन थे। आज के टॉप गेनर्स से HCL टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, एशियन पेंट्स और भारती एयरटेल। काफ़ी दिनों के बाद शेयर जागा था और 2% के आसपास भागा, लेकिन अभी इसको बहुत मंजिल तय करनी है एयरटेल को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी करेक्ट कर चुका है। आज के दिन जो टॉप लूजर्स थे उसमें थे ब्रिटानिया, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में, काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी को सेल आउट करके कोई आदमी, कोई इन्वेस्टर, बड़ा तगड़ा इन्वेस्टर निकल चुका है, क्योंकि 6% की गिरावट है। वॉल्यूम देखिए आप, शानदार वॉल्यूम, 3.19 मिलियन की वॉल्यूम से आज सेल हुआ है। मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ा वॉल्यूम आज ट्रेड किया गया और उसमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम से एग्जिट मारा गया। बात करें जो आज के और जो टॉप लूजर्स थे उसमें थे ONGC, IOC एंड गेल। दे वर द टॉप लूजर्स ऑफ निफ्टी 50 टुडे। कल के दिन क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उसको जानने से पहले एक बार निफ्टी 50 के चार्ट को देखते हैं। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है कि निफ्टी 50 भी कंसोलिडेट कर रहा है। अभी आपने देखा इतनी बड़ी क्वांटिटी में कोई इन्वेस्टर या फिर कोई DIA FIA ने यहाँ पर सेलिंग करी है। सेलिंग करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी खास कैंडल उतनी स्ट्रांग नहीं बन रही है जिसको देख करके आपको ये लगे कि ट्रेंड रिवर्सल है या फिर कोई ट्रेंड बन रहा है या अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड कुछ बन रहा है। कुछ भी क्लियर कट नहीं बन रहा है, ये सिर्फ कंसोलिडेशन की निशानी है। जब तक कि 12,000 के लेवल्स को निफ्टी तोड़ता नहीं, या फिर जब तक कि अपने 11,600 के लेवल्स को निफ्टी तोड़ता नहीं, अगर 11,600 को तोड़ता है तो फिर आप कह सकते हैं एक डाउन ट्रेंड कन्फर्म है। अगर 12,000 के लेवल को तोड़ता है तो आप कह सकते हैं कि एक अप ट्रेंड कन्फर्म है। और अगर इस बॉक्स के अंदर ही रहता है तो इसे कंसोलिडेशन माना जाएगा। और US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्या रिजल्ट्स आते हैं उसका वेट किया जा रहा है। पीपल आर वेटिंग ईगरली कि क्या होगा। फिलहाल क्या बहुत बड़ा करेक्शन आ सकता है। आजकल में कुछ इस तरह का दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि RSI इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, इट इज़ अबव 60। तो अभी कोई खास मेजर करेक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है। कंसोलिडेशन होगा, कंसोलिडेशन चलता रहेगा और लेट्स होप कि मार्केट्स गो अप। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद में कोई अच्छा स्टिमुलस आए, US की तरफ से कोई स्टिमुलस का ऐलान हो, और अगर स्टिमुलस आता है तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी और स्टॉक मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे।
ऑल्दो निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निफ्टी बैंक दिख रहा है। अगर आप निफ्टी बैंक को देखें तो आप देख सकते हैं द कैंडल्स आर गेटिंग बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, दे आर गेटिंग हायर। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी बैंक चल रहा है और आप देख सकते हैं पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से पॉजिटिव बायस बना हुआ है, प्लस अपने रेजिस्टेंस को तोड़ करके निफ्टी बैंक ऊपर जा चुका है, जो कि एक क्लियर कट सिग्नल है कि निफ्टी बैंक इज बुलिश और कुछ आने वाले समय तक भी बुलिश रह सकता है। फिलहाल वो अपने 60 के ऊपर आरएसआई भी ट्रेड कर रहा है। आरएसआई क्या होता है, मूविंग एवरेज क्या होता है, अगर आपको नहीं मालूम है, वीडियोज आर देयर राइट इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ जा करके देखें और अपनी एनालिसिस को टॉप नॉच बनाएं। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर का मतलब ये होता है कि निफ्टी बैंक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। जब तक कि वो 23,500 के लेवल को तोड़ता नहीं है तब तक निफ्टी बैंक को स्ट्रांग ही माना जाएगा। तो आज के दिन की गुड न्यूज़ क्या है, गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ है भाई JSW स्टील को लेकर के LIC ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, 3.4% कर दिया फ्रॉम 2.43, तो एक पॉजिटिव न्यूज़। कैडिला हेल्थ और साथ में स्ट्राइड्स फार्मा को मिले हैं US FDA की, हाँ कैडिला हेल्थ को मिली है फॉर ओवर रिएक्टिव ब्लैडर्स, भाई जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो ज़्यादा बेहतर तरह से जान सकते हैं। स्ट्राइड्स फार्मा को मिला है ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के लिए US FDA नॉड, दोनों के लिए पॉजिटिव चीज़ें। भाई तीसरी चीज़ जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने वाली चीज़ है कि स्पाइस जेट ने कहा है कि हमारी जो ट्रैफिक है, एयर ट्रैफिक है, वो ऑलमोस्ट नॉर्मैलिटी की तरफ चल पड़ा है और उन्होंने इसी के चलते 62 न्यू डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को लॉन्च करने का ऐलान किया। कहने का मतलब क्या हुआ, नई फ़्लाइट्स लॉन्च करने का मतलब ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई खाली तो जाएंगी नहीं, मतलब भर के ही जाएंगी, भर के जाएंगी मतलब लोग जाने वाले हैं, लोग रेडी हैं जाने को। तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल द ट्रैफिक हैज़ बिकम स्ट्रॉन्गर, द इकॉनमी इज़ रिटर्निंग टू नॉर्मैलिटी। ये एक पॉजिटिव चीज़ है जिसको कि आपको फैक्टर इन करना चाहिए इन योर एनालिसिस। शुगर स्टॉक्स के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ कि ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी OMC कंपनीज़ को एथेनॉल खरीदना है। और एथेनॉल कहाँ से आता है, एथेनॉल को प्रोड्यूस करने वाली मेन कंपनीज़ कौन है, शुगर कंपनी, क्योंकि शुगर कंपनीज़ के पास जो शुगर का मोलासिस निकलता है उसको ही आई थिंक उसमें कुछ फर्मेंट करके कुछ केमिकल रिएक्शन करके अल्कोहल बनाया जाता है। बाकी ज़्यादा तो केमिकल इंजीनियर्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं भाई कैसे बनता है अल्कोहल। जहाँ तक मुझे लगता है मोलासिस को फर्मेंट करके ही बनता है। एनीवे, तो शुगर कंपनीज़ के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। प्राज इंडस्ट्री जैसे स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि प्राज इंडस्ट्री इंडिया का मेन मैन्युफैक्चरर है एज फार एज द एथेनॉल इज कंसर्न। ओके, इसके अलावा ग्रैन्यूल्स इंडिया के बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट्स में जंप आया है 71%, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि कोविड के चलते ग्रैन्यूल्स इंडिया जैसी कंपनी को बेनिफिट मिलना ही मिलना है। तो ग्रैन्यूल्स इंडिया का प्रॉफिट आया है 71% जंप करके, रेवेन्यू में 23% का जंप है। ओवरऑल वेरी वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स। बात करें इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की तो बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स, 0.39 टाइम्स, मतलब 100% भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है फर्स्ट डे। जब तक कि 100% सब्सक्राइब ना हो तब तक आप किसी एक बम्पर लिस्टिंग गेन की या फिर बम्पर सब्सक्रिप्शन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो आज का तो रिस्पॉन्स काफ़ी ठंडा रहा है, साथ में कोई कॉम्पिटिटिव IPO चल भी नहीं रहा है, अकेला IPO चल रहा है इस समय, कोई और IPO आसपास आगे पीछे है नहीं। ऐसे में अगर इस तरह का ठंडा रिस्पॉन्स है तो फिर आपको क्लियर कट सिग्नल देता है कि आपको इसको अवॉइड करना चाहिए, बजाय कि इसमें आप इन्वेस्ट कर लें और कहीं बाई चांस US प्रेजिडेंशियल इलेक्शन के समय अगर ये लिस्ट होता है, कोई भसड़ में अगर आप फंस गए तो फिर यू विल एंड अप लूजिंग योर मनी रादर देन मेकिंग इट। सो अभी फ़िलहाल आज की तारीख के हिसाब से भाई इसमें क्लियर कट अवॉइड है, प्लीज़ बी केयरफुल एंड अवॉइड। जो बम्पर खबर है वो है हिंदुस्तान जिंक के शेयर होल्डर्स के लिए 21.3 रुपीज़ पर शेयर मिलेगा डिविडेंड, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त अमाउंट है एज अ डिविडेंड। और कल के दिन आप अच्छा खासा आप मूव देख सकते हैं। स्टॉक्स में भी बात करें बैड न्यूज़ की तो बैड न्यूज़ एक ये है कि RVNL में गवर्नमेंट OFS लाने वाली है और उससे अपना 15% स्टेक को सेल करेगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि RVNL जैसे छोटे स्टॉक्स जिनको कि गवर्नमेंट के गवर्नमेंट के नाम पे, गवर्नमेंट के सपोर्ट के दम पे चलते थे, अगर उनसे गवर्नमेंट अपने स्टेक को हटाएगी तो दिस विल बी अ नेगेटिव सेंटिमेंट फॉर PSU स्टॉक्स लाइक RVNL एंड एट द सेम टाइम IRCTC। तो IRCTC का भी OFS आने वाला है, लेट्स सी कितने प्राइस पे आता है। ओवरऑल बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको इसको नोटिस करना चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, ICICI बैंक के लिए भी एक नेगेटिव न्यूज़ है कि LIC ने, एक सेकेंड यार फ़ोन आ रहा है,
बीच में मैं जनरली फ़ोन रखता नहीं हूँ, समहाउ इट केम हियर एनीवे, एक्सट्रीमली सॉरी। तो ICICI बैंक ने LIC ने ICICI बैंक में अपने स्टेक को 8.87 कर दिया है, जो कि पहले 10.15% था इन जून क्वार्टर। तो जून क्वार्टर से अपनी पोजीशन को कम करके 8.87 कर दिया है सितंबर क्वार्टर में, विच इज़ क्लियर कट इंडिकेशन। क्लियर कट क्या मतलब, LIC को ऐसा लगता है कि ICICI बैंक में उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी, तभी उन्होंने पैसे को निकाला है। तो ये आपके लिए भी एक इंडिकेशन है कि ICICI में आपको क्या करना है। ओवरऑल ICICI एक अच्छा बैंक है, एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन LIC ने पोजीशन काटी है, तो इससे आपको क्या निष्कर्ष निकलता है वो आप खुद भी समझ पा रहे हैं। मेरा काम है आपको न्यूज़ की इन्फॉर्मेशन देना, ओपिनियन आप भी अपना बना सकते हैं। यू आर ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय सेल्फ फ्रेंड्स, आई होप यू गॉट टू नो समथिंग न्यू, समथिंग बिग। तो मोदी जी को हम लोग थैंक यू बोलते हैं फॉर सच अ ग्रेट अनाउंसमेंट तो क्या ही था, फॉर ग्रेट एड्रेस, फॉर मोटिवेटिंग अस, एंड वी विल फॉलो हिम वॉट एवर ही हैज सेड बाय लेटर एंड स्पिरिट एज वेल। Thank you so much for giving your precious time, friends. Bye bye for now.